नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल एग्ज़ाम वॉरियर में आपका स्वागत है। आज देखिए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए जो है ये सिंगल फेज मोटर है। सिंगल फेज से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ रहे हैं। तो जो कल एग्ज़ाम है, जिनका भी कल 17 तारीख से कोई एग्ज़ाम है, वो अच्छे से जाएं और अच्छे से अपना पेपर दें। एक बार वीडियो को ज़रूर देखें। जो इस टेक्निकल एग्ज़ाम वॉरियर चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए अब जो है हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और क्वेश्चन में आप लोगों को सिंगल फेज मोटर के बारे में बताते हैं और सिंगल फेज मोटर से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा हम लोग करते हैं। कह रहा है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल। जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं उसमें भी सिंगल फेज से बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। इसलिए आज हम जानते हैं कि आज जो है 15 तारीख है, 17 तारीख का भी एग्ज़ाम है। फिर इसके बाद में फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए भी वीडियो प्रोवाइड करना है। तो जितना भी हो रहा है हमसे उतना हम आप लोगों को लिए कर रहे हैं, लेकिन जहाँ से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ का हम वीडियो आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं सिंगल फेज मोटर के बारे में। कह रहा है कि व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। एकल फेज प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। ये जो कार्य करता है लेंज के सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला तो बात जान लीजिए, ये क्या करता है, लेंज के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब लेंज का सिद्धांत क्या है कि जिसके द्वारा ये उत्पन्न किया जाता है उसी को ये नष्ट करता है। सिंपल सी भाषा में जिसके द्वारा ये कहने का मतलब ये है कि जो जिसके द्वारा उत्पन्न होता है उसी का यह विरोध करता है। ठीक है, तो ये होता है लेंज के नियम। एक छोटा सा हम बताते हुए चल रहे हैं, तो इसका ये है लेंज के नियम। नेक्स्ट देखिए, एक फिगर दिया हुआ है, पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिंगल फेज मोटर। छोटा है लेकिन आप लोगों को हम बता दे रहे हैं जिससे कि आपको जो है परेशानी ना हो। ये जो मोटर है इसको बोलते हैं परमानेंट कैपेसिटर मोटर। ठीक है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब परमानेंट जो कैपेसिटर मोटर होता है, परमानेंट कैपेसिटर जो मोटर होता है ये है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक होता है मेन वाइंडिंग, दूसरा जो होता है वो एक्जुलरी वाइंडिंग बोलते हैं, उसको एक्जुलरी वाइंडिंग बोलते हैं। यहाँ पर 2 वाइंडिंग आपको दिखाया दे रहा होगा। इसमें एक होता है कि सिंगल कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं इसको अस्थाई संधारित्र मोटर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम लोग सिंगल फेज मोटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देख लीजिए इसका पहचानने का क्या है फिगर का, कि अगर ये कैपेसिटर, ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है ऐसे ये है कैपेसिटर अगर सिंगल लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है कि इसका ये एक्जुलरी वाइंडिंग हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेन वाइंडिंग। ठीक है, मेन वाइंडिंग बोलते हैं, और ये है एक्जुलरी वाइंडिंग। ठीक है, एक्जुलरी वाइंडिंग। यहाँ पर अगर कैपेसिटर जो लगा हुआ है, यह जो होता है ये इसका प्रयोग जो किया जाता है, जान जाइए इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। इसका प्रयोग पंखे में किया जाता है। जो आपके घर में पंखा होता है उसमें प्रयोग किसका किया जाएगा, तो ये किया जाता है, यानी सिंगल फेज परमानेंट कैपेसिटर मोटर का प्रयोग जी कहाँ पर किया जाएगा, तो ये पंखा में किया जाएगा। आपके घर में जो पंखा चलता है उसमें किया जाएगा, ब्लोअर में किया जाएगा, एयर कंडीशन में भी किया जाता है, ऑफिस और मशीनरी में भी होता है, लेकिन सबसे आता है पंखा में। ठीक है, महत्वपूर्ण होता है पंखा एग्जाम में भी पूछता है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे अब बढ़ते हैं। कह रहा है कि अगला 3 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द स्लिप्ड फेज मोटर। स्लिप्ड फेज मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। स्लिप्ड फेज मोटर का कार्य सिद्धांत भी ये भी क्या है, ये भी जो है लेंज के सिद्धांत पर, और लेंज का सिद्धांत हम आपको बता दें जिसके द्वारा ये उत्पन्न होता है उसी का ये विरोध करता है। ये लेंज का नियम है। ठीक है, तो ये जो होता है, ये स्लिप्ड फेज जो मोटर होता है, ये जो होता है इसका प्रयोग जो होता है वॉशिंग मशीन के लिए किया जाता है, मशीन टूल के लिए किया जाता है। इसका पावर रेटिंग 60 वाट से होता है, 250 वाट के बीच में होता है। ठीक है, ये जो स्लिप्ड फेज मोटर का होता है, इसमें भी क्या होता है, रनिंग एक एक्जुलरी वाइंडिंग होता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप्स ऑफ द सिंगल फेज मोटर इज द, मतलब किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का चित्रण किया गया है। जो चित्र दिया गया है ये किस प्रकार के मोटर के लिए है। ठीक है, तो ये जो फिगर दे दिया गया है ये किस प्रकार के मोटर के लिए दिया गया है।
देखिए इसमें क्या है कि दो क्या लगा हुआ है, दो कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, दो कैपेसिटर लगा हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं संधारित्र स्टार्ट, यानी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर भी इसको बोला जाता है। कैपेसिटर स्टार्ट जिसमें अगर दो, इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर इसको बोलते हैं। देखिए इसमें क्या लगा हुआ है, दो गो लगा हुआ है कैपेसिटर, दो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर जो लगा हुआ है ये दो गो लगा हुआ है। तो ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग यानी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। इसका पहचानने का ये कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर अगर रन मोटर होगा तो इसलिए जो होगा दो गो क्या लगा होगा, ये कैपेसिटर लगा होगा। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये एक्जुलरी, ये तो एक मेन वाइंडिंग है, एक एक्जुलरी वाइंडिंग है। ये जो आप लोग स्विच देख रहे हैं इसको बोलते हैं, स्विच जो है इसको बोलते हैं, यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, ये जो होता है इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच बोलते हैं। ये होता है कि जब स्टार्टिंग होता है, जैसे ही मोटर स्टार्टिंग होता है तो तुल्यकालिक मतलब कि सिंक्रोनस चाल के 75% की गति प्राप्त करता है। वैसे ही क्या करता है कि एगो जो है ये बंद हो जाता है, सप्लाई को बंद हो जाता है, फिर मोटर पुनः गति प्राप्त कर लेता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर जो क्वेश्चन है कि एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार के कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है। कह रहा है विच टाइप्स ऑफ द एसी सिंगल फेज मोटर इज क्लासिफाइड अंडर द कम्यूटेटर टाइप मोटर। तो ये होता है रिपल्सन मोटर। रिपल्सन जो मोटर होता है, थोड़ा सा आप लोगों को रिपल्सन मोटर के भाई बारे में हम बता दे रहे हैं, ठीक है। रिपल्सन मोटर को इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिकर्षण मोटर, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिकर्षण मोटर और इंग्लिश में रिपल्सन मोटर। कह रहा है कि एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार को कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत यानी क्लासिफाइड किया जाता है। तो ये होता है रिपल्सन मोटर। रिपल्सन मोटर क्या होता है कि यह एक फेज मोटर में कम्यूटेटर मोटर होता है, इसमें कम्यूटेटर लगा होता है, या सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है। सिंगल फेज मोटर में कोई सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होता है, सिर्फ रिपल्सन मोटर क्या होता है, सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है। इसमें लैप तथा वेब वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग किया जाता है। इसका प्रयोग जो किया जाता है खराद मशीन में, जान लीजिए खराद मशीन में किया जाता है, कंप्रेसर में किया जाता है, घरेलू फ्रिज में अगर पूछता है तो ये रिपल्सन मोटर का प्रयोग किया जाएगा। पेट्रोल पंप पर रिपल्सन मोटर का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रतिकर्षण मोटर की संरचना भी पूछ देता है कभी कभी कि इसका संरचना जो होता है थोड़ा जटिल होता है, ठीक है। किसका, प्रतिकर्षण मोटर का, रिपल्सन मोटर का संरचना जो होता है यानी बनावट जो होता है, या संरचना कंस्ट्रक्शन इसका कहिए, संरचना जितना भी होता है ये जटिल होता है, थोड़ा जटिल होता है। अब मूल्य जो होता है इसका उच्च होता है। समझ में आ गया आपका, ठीक है। ये कभी कभी पूछता है कि ये कितने एचपी तक बनाया जाता है, या 10 एचपी तक बनाया जाता है। इसमें पूछ देता है कि इसका जो प्रारंभिक स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है। ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो हम बात बोल रहे हैं ये सब एक चीज़ नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये आ सकता है आपको एग्जाम में। 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसके बारे में भी हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो सिंगल फेज मोटर को, इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए स्लिप्ड फेज मेथड यानी फेजों के आपस में क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है, और स्लिप्ड फेज मेथड को अपनाया जाता है, ठीक है। स्लिप्ड फेज मेथड मतलब इसमें क्या होता है कि एक स्टार्टिंग वाइंडिंग स्थापित किया जाता है, एक मुख्य वाइंडिंग स्थापित, एक ही भाग होता है, ठीक है। और ये मुख्य कुंडलन से यानी मुख्य जो मेन वाइंडिंग से 90 डिग्री कोण पर स्थापित किया जाता है। स्टार्टिंग जो होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग में उच्च प्रतिरोध एवं न्यूनतम जो होता है रिएक्टेंस होता है। वहीं मुख्य मेन वाइंडिंग में प्रतिरोध क्या होता है, निम्न होता है, रिएक्टेंस उच्च होता है। और जैसे ही मोटर सिंक्रोनस चाल का 75% तक चलता है, अब केंद्रीय स्विच जो होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलग कर देता है। यही होता है स्लिप्ड
फेज मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार बताइए। एसी है, ये जो है देखिए एगो कैपेसिटर लगा रहता है तो उसको बोलते हैं कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। और डबल अगर कैपेसिटर लगा हो तो अभी तो जस्ट बताएं कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ठीक है। तो ये कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है। अगर जब डबल कैपेसिटर, ये कैपेसिटर उसमें दिखाए थे ना डबल लगा रहेगा तो क्या होगा, कैपेसिटर स्टार्ट, सुन लीजिए नाम में क्या अंतर है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। इसमें अगर एगो लगा रहेगा तो क्या बोलेंगे, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ठीक है, इंडक्शन रन मोटर, ठीक है। एक कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके ओर बढ़ेंगे। थोड़ा टाइम का अभाव है, आप लोग को फास्ट भी सारा चीज़ को देना है, इसलिए कर रहे हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द कैपेसिटर सी सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ द इन्वर्सल मोटर। कह रहा है कि इन्वर्सल मोटर में मोटर के अब केंद्रीय स्विच या गति नियंत्रण में संधारित्र का उद्देश्य क्या है। इसका जो उद्देश्य है, ठीक है, इसका जो उद्देश्य जो है कि सिंक्रोनस मोटर कह रहा है, सिंक्रोनस मोटर में कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल जो स्विच लगा हुआ है इसका उद्देश्य क्या है, यानी इन्वर्सल मोटर के बारे में। इस हिंदी जो दिया हुआ है इन्वर्सल मोटर का दिया हुआ है, ठीक है। तो इन्वर्सल मोटर जो होता है इन्वर्सल मोटर को ही सर्वाधित्र मोटर कहते हैं। इसमें जो दिया है सार्वभौमिक मोटर, इसको ही कहते हैं। ये जो होता है, क्या हम आपको लोगों को बता देते हैं कि ये जो होता है एक सिंगल फेज मोटर ऐसा है जो एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। कौन होता है, इन्वर्सल मोटर। पहला चीज ये लीजिए जानिए, एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपका। ये जो होता है कि इसमें कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उद्देश्य और कैपेसिटर का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो ये जो होता है कि रिड्यूस द स्पार्क ऑन द कॉन्टैक्ट, यानी स्पार्किंग को कम करने के लिए ये लगाया जाता है। दूसरा बात, इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, फूड मिक्सर में। जो मिक्सी होता है घरों का मिक्सी, जिसमें हम लोग जूस वगैरह बनाते हैं, सब्जी मसाला वसाला पीसते हैं, उसमें इसका प्रयोग किया जाएगा। इन्वर्सल मोटर का इसका गति कितना होता है, 15,000 RPM 3,000 RPM तक देता है कहीं कहीं। साधारण मिक्सर जो होता है 400 वाट के विद्युत होता है आप लोगों को, ठीक है। इसका प्रयोग जो हम बता दिए आपको, प्रयोग जो बता दिए कभी कभी। 9 नंबर क्वेश्चन है कि सबमर्सिबल पंपों को रीवाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग तारों का प्रयोग किया जाता है। सबमर्सिबल जो लगा होता है घरों में, जो पानी निकालने के लिए सबमर्सिबल जो लगा होता है, सबमर्सिबल पंप, उसमें मोटर होता है। कह रहा है कि उसको रीवाइंडिंग, अगर मान लीजिए वो जल जाए तो उसको रीवाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के तारों का प्रयोग किया। हमने कहा है कि जब भी मोटर बांधते हैं तो इनामेल्ड कॉपर वायर का होता, यानी पीवीसी इसमें दिया हुआ है। तो रीवाइंडिंग करने के लिए सबमर्सिबल पाइपों में रीवाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग तार का प्रयोग, पीवीसी कवर तांबे के तार का प्रयोग करें। पीवीसी इसलिए कि उसमें क्या होता है कि पानी के अंदर जाता है तो ऊपर से उसका जितना भी इंसुलेशन अच्छा रहेगा, क्या होगा कि ज़्यादा दिन तक चलेगा, ठीक है। तो इसलिए उसमें पीवीसी कवर तांबे का तार का प्रयोग किया। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10 नंबर, किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है। देखिए कम स्टार्टिंग टॉर्क अगर देता है कि किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो कम होता है, तो ये होता है रिलक्टेंस मोटर। रिलक्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर इसको बोलते हैं, रिलक्टेंस मोटर बोलते हैं। इस मोटर में 2 स्टार्टर होता है। यह कांस्टेंट स्पीड वाली मोटर भी होता है। इसका प्रयोग जो किया जाता है सिग्नलिंग डिवाइस में, जहाँ पर सिग्नल देखते हैं रोड वगैरह पर सिग्नल तो दिया जाता है, रेलवे में जो सिग्नल दिया जाता है वहाँ पर इसका सिग्नलिंग डिवाइस में प्रयोग किया जाएगा। पूछ देता है रिकॉर्डिंग में किस मोटर का प्रयोग किया जाता है, तो रिलक्टेंस मोटर का प्रयोग रिकॉर्डिंग में किया जाता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग में किया जाता है, टाइमर में किया जाता है,
फोटोग्राफर में किस मोटर का प्रयोग किया जाएगा? तो रिलक्टेंस मोटर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। और आवृत्ति और वोल्टेज को बदलकर ये जो होता है इसकी गति भी बदली जा सकती है। इसकी गति अगर पूछ देगा कि कैसे बदली जाएगी, तो रिलक्टेंस मोटर के आवृत्ति और वोल्टेज को बदलकर इसकी गति को बदला जाता है। तो ये पूछा हुआ है कि किस प्रकार के एसी सिंगल मोटर में कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है? तो रिलक्टेंस स्टार्ट रन मोटर में। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। जितना हम बोल रहे हैं आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और जरूर उस चीज को नोट कीजिए। आप देखिएगा कि जहां से थोड़ा भी क्वेश्चन इधर उधर आया आप आंसर देकर आएंगे। आइए पढ़ते हैं अगला 11 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन द सिंगल फेज मोटर? हमने पहले ही बताया सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम जो है वो क्या है सिंगल फेज मोटर में। ये क्या करता है कि ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग। जैसे ही मोटर 75% स्पीड तक पकड़ लेता है या क्या करते हैं उसको 75% स्पीड तक, अपने स्पीड का 75% तक पहुंच जाता है, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या कर देता है कि इस वाइंडिंग को अलग कर देता है। तो ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग से हट जाता है। तो ये होता है ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग, आरंभिक वाइंडिंग को विसंयोजित करना, उसको अलग कर देता है। यही सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य होता है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए आगे आपका कि विच एप्लीकेशन इन्वर्सल मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? हमने कहा था कि इन्वर्सल मोटर का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है मिक्सी में, फूड मिक्सर में किया जाता है। ठीक है, देखिए आपका आंसर आ गया। अगला जो क्वेश्चन है कि विच टाइप्स ऑफ द सिंगल फेज मोटर इज द फिटेड विद द वाउंड रोटर? वाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल काला मोटर फिट किया जाता है? तो ये किया जाता है रिपल्सन मोटर। रिपल्सन मोटर को वाउंड रोटर के द्वारा फिट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए ये क्वेश्चन है कि प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच संबंध क्या है? कह रहा है कि प्रतिरोध के संबंध में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में क्या संबंध है? तो ये होता है कि रनिंग वाइंडिंग कम होता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग अधिक होता है। ठीक है, रनिंग वाइंडिंग कम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट मार्क एज द एक्स इन द शेडेड पोल मोटर? कहने का मतलब है इसको छाया मोटर भी बोलते हैं, शेडेड पोल मोटर का। ठीक है, और कह रहा है कि जो एक्स रूप में ये किया गया है, डिनोट किया गया है, इसका नाम क्या है? ठीक है, तो इसका नाम बोलते हैं, ठीक है, रोटर घुमाव शुरू करें। ठीक है, इसका जो बोलते हैं इंटेंट द रोटर मूवमेंट, इंटेंट द रोटर मूवमेंट, इंटेंट द रोटर मूवमेंट, रोटर के घुमाव कहिए, घुमाव शुरू करें, इसका नाम है। अब देखिए शेडेड पोल जो मोटर दिया हुआ है इसके बारे में भी हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए कोई क्वेश्चन इसमें जो है ना गलत भी आंसर है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से भी देखना भी है। कोई क्वेश्चन का आंसर इसमें गलत दिया हुआ है। जैसे कि शेडेड पोल मोटर के बारे में बात कर रहा था, तो शेडेड पोल मोटर में पहला जान लीजिए, इस प्रकार शेडेड पोल मोटर में एक ही वाइंडिंग होता है, केवल एक ही वाइंडिंग होता है। इसमें सेलिएंट पोल टाइप का स्टेटर या स्क्वायरल गेज टाइप का रोटर प्रयोग किया जाता है। सेलिएंट पोल टाइप का स्टेटर को प्रयोग करते हैं और स्क्वायरल गेज टाइप के रोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके स्टेटर पोल में कट यानी कॉपर की मोटी पट्टी को मोड़कर लगाया जाता है और शॉर्ट सर्किट होती है, जिससे कि शेडेड वाइंडिंग कहते हैं, उसको शेडेड वाइंडिंग कहते हैं। इस प्रकार की मोटर में बहुत कम अवस्था यानी कम क्षमता की बनाया जाता है, लगभग 40 वाट। अगर पूछे किस मोटर को 40 वाट तक बनाया जाता है तो शेडेड पोल मोटर। शेडेड पोल मोटर जो होता है 0.05 HP तक होता है। शेडेड पोल मोटर में सेलिएंट पोल यानी शेडेड पोल मोटर में मुख्य वाइंडिंग सेलिएंट पोल पर की जाती है। सेलिएंट पोल जो होता है शेडेड पोल का 3 गुना होता है,
इसकी दक्षता पूछता है कि शेडेड पोल मोटर की दक्षता कितनी होती है, 5% से 35% तक होता है। और इसका कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, लो स्टार्टिंग टॉर्क की जहाँ पर आवश्यकता होती है वहाँ पर शेडेड मोटर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो है कि जैसे छोटे पंखे, हेयर ड्राइल, खिलौना में पूछता है खिलौना में कौन सा मोटर जो है प्रयोग किया जाता है, जो छोटे छोटे खिलौना आप लोग देख रहे हैं वहाँ पर किस मोटर का प्रयोग किया जाता है, तो शेडेड पोल मोटर का प्रयोग, शेडेड पोल मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत सारा ये बताए हैं, आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा और थोड़ा एक बार दो बार रिपीट कर दीजिएगा वीडियो को, तो आपको पूरा तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसके ऊपर चलते हैं। हम इसलिए सारे चीज़ों को बता रहे हैं कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर इसमें से एक दो चार क्वेश्चन भी अगर हमारे चलते आपका सही होता है तो आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। चलिए आइए, क्वेश्चन है कि हाउ द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर इज द रिवर्स। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे उलट दी जाती है या बदल दी जाती है। मतलब अगर मान लीजिए कि क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज में, अगर उल्टा घूम रहा है तो उसको सीधा कैसे घुमाएंगे, सीधा घूम रहा है तो उल्टा कैसे घुमाएंगे, यानी उसके दिशा को बदल देना। तो किस प्रकार से बदलते हैं, बाय इंटरचेंजिंग द मेन टर्मिनल, यानी मुख्य वाइंडिंग को, जो मेन वाइंडिंग होता है उसके टर्मिनलों को आपस में बदल कर क्या करते हैं, उसके घूमने की दिशा को बदल देते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, उसके ऊपर आइए। 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है क्वेश्चन की विच सिंगल फेज मोटर टेपेड फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड इज द इम्प्लाई। एक किस एकल काला मोटर यानी किस सिंगल फेज मोटर की में टेप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, जिसमें डबल कैपेसिटर जो लगा रहता है, ठीक है, उस मोटर में एक इंडिकेशन बता रहे हैं। कह रहा है कि खाद्य मिक्सर में यानी फूड मिक्सर में किस प्रकार की एकल चरण मोटर का प्रयोग, हमने बताया मिक्सी में, जो फूड मिक्सी होता है घरों में जो मसाला पीसने के लिए, किस मोटर का प्रयोग किया जाता है, तो इन्वर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। आंख मूंद कर मार दीजिए। कौन सी मोटर एसी और डीसी दोनों पर कार्य करती है, इन्वर्सल मोटर कार्य करती है। हमने बताया कि इन्वर्सल मोटर के बारे में आप लोगों को, ठीक है। आइए 19 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आइए, और 19 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आप लोग देख लीजिए। कह रहा है कि सिंगल फेज प्रेरण मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन कितना होता है, कितना डिग्री में विस्थापन होता है, तो 90 डिग्री। आंख में मारिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि रिकॉर्डर उपकरणों में हिस्टैरिसीस मोटर का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए कहना अगर पूछ देता है, हमने बता दिया कि देखिएगा थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, रिलक्टेंस मोटर और हिस्टैरिसीस मोटर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन क्या होता है, हमने बताया था कि सिग्नलिंग डिवाइस जहाँ पर सिग्नल किया जाता है, जैसे रेलवे में सिग्नल दिया जाता है ना, जैसे हरा लाल दिया जाता है, तो उस सिग्नलिंग डिवाइस में किसका प्रयोग, रिलक्टेंस मोटर। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में जहाँ पर रिकॉर्डिंग यानी रिकॉर्डिंग जो होता है ना, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो रिलक्टेंस मोटर का। टाइमर में रिलक्टेंस मोटर, फोटोग्राफर में किस मोटर का, रिलक्टेंस मोटर। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर दे देता है कि ध्वनि रिकॉर्डिंग, उसमें रिकॉर्डिंग सिर्फ दिया हुआ है, इसमें ध्वनि रिकॉर्डिंग में किस मोटर का प्रयोग किया जाएगा, तो ये किया जाएगा हिस्टैरिसीस मोटर। अब इस मोटर के बारे में थोड़ा सा हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। देखिए हिस्टैरिसीस मोटर जो होता है, यह मोटर में चुंबकीय फ्लक्स की उपस्थिति पर निर्भर करता है। इसके रोटर में कोई वाइंडिंग नहीं होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा मोटर है जिसमें कोई वाइंडिंग नहीं होता है, तो होता है हिस्टैरिसीस मोटर। और ना ही कोई खांचा होता है। जब वाइंडिंगे नहीं होगा तो खांचा क्यों बनाया जाएगा, स्लॉट क्यों बनाया जाएगा। तो पूछ देता है क्वेश्चन कि कौन सी मोटर में वाइंडिंग और खांचा नहीं होता है, तो हिस्टैरिसीस मोटर में। यह मोटर बिना किसी आवाज़ के चलती है। कौन सी मोटर बिना किसी आवाज़ के चलती है, तो हिस्टैरिसीस मोटर, ठीक है। यह मोटर हाई इंटीरियल वाले लोड को 0 स्पीड से सिंक्रोनस स्पीड तक ये ड्राइव कर सकता है। इसका उपयोग टॉर्क लोड पर निर्भर करता है। थोड़ा सा इसका पढ़ लीजिए। हमने बताया कि इसका प्रयोग जो कहाँ पर किया जाता है, इसका प्रयोग ध्वनि उपकरण में, ध्वनि रिकॉर्डिंग में किया जाता है।
तो रिकॉर्डिंग अगर दे दे, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट दे दे, और तो कौन सा हो जाएगा, रिलक्टेंस मोटर होगा। लेकिन ध्वनि रिकॉर्डिंग दे दे तो हिस्टैरिसीस मोटर। कौन सी मोटर में वाइंडिंग और स्लॉट नहीं होता है, तो हिस्टैरिसीस मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला जो क्वेश्चन है कि घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है। जो आपके पानी पंप है, ठीक है, उसके लिए कौन सी मोटर पसंद किया जाता है सबसे अधिक, तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का पसंद किया जाता है। ये सबसे सस्ता मोटर भी होता है, इसका मूल्य भी कम होता है, इसलिए इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी कम होता है, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर पर चलते हैं। 22 क्वेश्चन है, किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टॉर्क होता है। हमने बताया कि टॉर्क सबसे कम किस मोटर का होता है, तो रेजिस्टेंस स्टार्ट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर का होता है टॉर्क। इसमें नहीं दिया है, रिएक्टेंस नहीं दिया है, तो इसमें अगर दिया है रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर रन मोटर दिया हुआ है, तो ये आंसर है। अगला जो है क्वेश्चन है कि स्लिप्ड काला मोटर में अपकेंद्रीय स्विच का कार्य क्या है। हमने बोला अपकेंद्रीय स्विच का कार्य क्या है कि वो क्या करता है कि मेक द ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग को 75% जैसे ही मोटर स्पीड प्राप्त कर लेता है तो क्या करता है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलग कर देता है। ठीक है, यानी आपूर्ति सप्लाई से उसको अलग कर देता है स्टार्टिंग वाइंडिंग को। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आच्छादित पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क का उत्पादन कैसे होता है। अब ये कह रहा है कि हाउ द प्रोड्यूस द स्टार्टिंग टॉर्क इन अ शेडेड पोल फैन मोटर। तो उसमें कि कैसे जो होता है, ये कह रहा है कि एक शेडेड पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क का उत्पादन कैसे होता है। तो ये इसलिए किया जाता है, इसको कि जो हमने बताया ना कि उसमें क्या होता है कि रिंग का छल्ला होता है। ठीक है, उसके छल्ले का यूजिंग द रिंग ऑन द पोल पर क्या होता है, रिंग का या छल्ला का प्रयोग करके हमने क्या किया जाता है, छल्ला प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमने बताया शेडेड पोल जो मोटर होता है उसको क्या किया जाता है कि इसके स्टेटर पोल में कट करके कॉपर की मोटी पट्टी को मोड़कर लगाई जाती है, इसको शॉर्ट सर्किट किया जाता है, इसी को शेडिंग वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, या रिंग बोलते हैं। ठीक है, और हमने बता दिया इसकी दक्षता कितनी होती है, 5 से 35% तक। खिलौनों में प्रयोग करने वाला, जैसे जो हम लोग सेविंग मशीन जो करते हैं उसमें भी ये प्रयोग किया जाता है। कभी कभी आपको दे देता है घड़ी में, विद्युत घड़ी में कौन सी मोटर प्रयोग किया जाता है, तो शेडेड पोल मोटर का प्रयोग किया जाता है। छोटे हेयर ड्रायर अगर देता है, हेयर ड्रायर जो बाल सुखवाने वाला, तो इसमें कौन सा शेडेड पोल मोटर का प्रयोग किया जाता है। इतना सारा हमने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, उस पर हम लोग बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन का। देख लीजिए 25 नंबर जो क्वेश्चन है, पंखा मोटर सर्किट में एक अस्थायी संधारित्र मोटर का प्रयोग करने का कारण क्या है। ठीक है, क्योंकि उसका स्लिपिंग ऑफ द फेज यानी टॉर्क के लिए काला के विभाजन होता है। हमने बताया, देखिए कह रहा है कि अस्थाई कैपेसिटर यानी परमानेंट कैपेसिटर मोटर का प्रयोग पंखा में किया जाता है, जो फैन जो चलता है सीलिंग फैन उसमें प्रयोग किया जाता है। अभी कह रहा है कि उसका प्रयोग करने का कारण क्या है कि उसमें क्या होता है, फेज को शिफ्ट करने के लिए फेज जो काला होता है 90 डिग्री पर बना होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जो फैन मोटर है उसमें कैपेसिटर का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो फेज को शिफ्ट करने के लिए, ये नहीं कि घुमाने के लिए, चाल बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं होता है। कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है फेज को शिफ्ट करने के लिए। तो सिंपल सी बात है कि इसलिए प्रयोग किया जाता है। तो पंखा मोटर में स्लिपिंग द फेज फॉर द टॉर्क के लिए काला के विभाजन करना। ठीक है, कभी कभी देता है संधारित्र का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो फेज को अलग करने के लिए, विभाजन करने के लिए, फेज को शिफ्ट करने के लिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन जो है 26 नंबर जो क्वेश्चन है कि कौन सी मोटर में आधी खंडल वाइंडिंग होती है। कह रहा है कि विच मोटर इज हैविंग द हाफ क्वाइल वाइंडिंग, किस मोटर में हाफ क्वाइलिंग वाइंडिंग किया जाता है, तो ये सीलिंग फैन में किया जाता है। देखिए उसमें क्या होता है, एक रनिंग व स्टार्टिंग होता है, एक स्टार्टिंग होता है, एक रनिंग वाइंडिंग होता है। तो कह रहा है कि हाफ वाइंडिंग किस में की जाती है, तो छत का पंखा में किया जाता है। रनिंग
वाइंडिंग कोर के लिए निचले भाग में क्यों रखी जाती है? जो रनिंग वाइंडिंग होती है, कह रहा है कि वाई द रनिंग वाइंडिंग इज द प्लेस इन द बटन ऑफ द कोर, यानी रनिंग वाइंडिंग जो होता है कोर के निचले भाग में क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है कि उच्च यानी गेट द हाई इंडक्टेंस, उसमें अधिक इंडक्टेंस उत्पादन हो, इसलिए उसको नीचे रखा जाता है, कोर के निचले भाग में रखा जाता है। ठीक है, इसलिए रखा जाता है। कभी कभी देख, जैसे मान लीजिए कि ये क्या होता है, कभी आप स्विच देखें, इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है हमने बताया भी था, इंडक्टेंस। ठीक है, कभी कभी आप लोग देखते हैं जब स्विच को आप जब टिपते हैं तो उस पर देखते हैं स्पार्किंग होता है अंदर, तो ये किसके कारण होता है? हाई इंडक्टेंस के कारण ही होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। आइए अब जानते हैं 28 नंबर क्वेश्चन के कह रहा है कि आधे यानी हाफ वाइंडिंग कनेक्शन में एक क्या है कि 28 स्लॉट है। पूरे स्लॉट कितना बटा हुआ? 28। 14 को ध्रुव है, यानी 14 पोल है। 14 क्वाइल वाले सीलिंग फैन के लिए स्लॉटों की दूरी की गणना करें। तो देखिए, अगर सीलिंग फैन देता है तो 90 डिग्री पर वो दूरी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, सत्ताईस नंबर क्वेश्चन था, 28 नंबर पर आइए। 28 नंबर है कि किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का किसी अन्य प्रकार की सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क होता है? तो ये भैया इन्वर्सल मोटर जब मिक्सी आप चालू करते हैं देखते हैं कितना स्पीड रहता है उसमें। तो यही कह रहा है कि किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर की किसी अन्य प्रकार की सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क होता है? तो ये होता है इन्वर्सल मोटर का। उनतीस नंबर है कि शेडेड पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है? हमने बताया शेडेड पोल मोटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? हेयर ड्रायर में किया जाता है, छोटे छोटे खिलौनों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और विद्युत घड़ी में इसका प्रयोग किया जाता है, और इसका दक्षता 5% से 35% होता है। सेलिएंट पोल शेडेड पोल का 3 गुना होता है। इसका लगभग वाट में पूछ दे तो 40 वाट का होता है, HP में पूछ दे तो 0.05 HP तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है? देखिए, हार्ड डिस्क ड्राइव तो भाई जो कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होता है, ठीक है, तो कंप्यूटर के जो हार्ड डिस्क होता है उसमें देखते हैं कुछ लगता है, कुछ घूमता है। ठीक है, तो उसमें कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाएगा? तो वो मोटर होता है स्टेम्पर मोटर। ठीक है, स्टेम्पर मोटर का प्रयोग जो है किया जाता है। ठीक है, स्टेम्पर मोटर का प्रयोग किया जाता है हार्ड डिस्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब आइए 31 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज इन द कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर? कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य है? तो हमने बताया कि जब मोटर जो होता है 75% से 80% जब चाल प्राप्त कर लेता है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलग कर देता है। ठीक है, देख लीजिए, आपको आंसर में ही आएगा, हम शुरू से बता रहे हैं। देख लीजिए कि क्या कर रहा है कि जब 75 से 80% की गति पहुंचाने के बाद शुरुआती संधारित्र को डिस्कनेक्टेड कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट, हम जो भी अगर आने वाले बढ़ाते हैं वो बेस एग्जाम पर बेस होता है, और जो भी अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये क्वेश्चन से 5 गो 6 गो को एक आप आंसर खूब आराम से बता पाएंगे। ठीक है, सिर्फ सुन कर जाइएगा तो बहुत सारे क्वेश्चनों को आप पकड़ पाएंगे। देख लीजिए, अगला जो 32 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का किसी अन्य सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क होता है? देखिए, फिर वही क्वेश्चन इन्वर्सल मोटर आ जाता है। तो ये भी जान लीजिए इन्वर्सल मोटर का प्रयोग किस पर किया जाता है? तो AC और DC, ऐसा मोटर है जो AC और DC दोनों पर कार्य करता है, दोनों सप्लाई पर कार्य करता है। इसका प्रयोग मिक्सी फूड में किया जाता है। ठीक है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी सभी सिंगल फेज सभी मोटरों की तुलना में इसका अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट,
कह रहा है कि संधारित्र को एकल काला अस्थायी संधारित्र मोटर का कहाँ पर जोड़ा जाता है। देखिए कह रहा है कि वेयर द कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन द सिंगल फेज परमानेंट कैपेसिटर मोटर। जो सिंगल फेज परमानेंट कैपेसिटर मोटर, इसका प्रयोग पंखा में किया जाता है, ठीक है, सीलिंग फैन में किया जाता है, आपको पता है। लेकिन ये कह रहा है कि जो कैपेसिटर है एकल संधारित्र को एकल काला मोटर में जो कैपेसिटर है, पंखा में जो कैपेसिटर है, उसको कहाँ पर हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो ये कनेक्ट करते हैं सीरीज विथ स्टार्टिंग उसमें पंखा में दो कॉइल होता है, एक स्टार्टिंग कॉइल होता है, एक रनिंग कॉइल होता है। तो इसको क्या किया जाता है, स्टार्टिंग कॉइल के सीरीज में जोड़ा जाता है। समझ में आया। नेक्स्ट, टेबल पंखे में किस मोटर का प्रयोग किया जाता है। हमने अभी बताया कि भैया टेबल पंखा हो या सीलिंग पंखा हो, सब में किया जाएगा किसका, परमानेंट कैपेसिटर मोटर का। और कैपेसिटर किस में जोड़ा जाएगा, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में जोड़ा जाता है। कैपेसिटर क्यों प्रयोग किया जाता है, फेज को विभक्त करने के लिए यानी शिफ्ट करने के लिए। पंखा से इतना से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में। 35 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है कि एकल काला एक सिंगल फेज मोटर है, रीवाइंडिंग में उसका कुंडलन जो है समूहन कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ा हुआ है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, कह रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द कॉइल ग्रुप कनेक्शन इज द रॉन्गली कनेक्टेड इन द सिंगल फेज मोटर। कहने का मतलब ये कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक सिंगल फेज मोटर है, ठीक है, सिंगल फेज मोटर है, समझ गए। क्वाइंडल रीवाइंडिंग किया गया है, रीवाइंडिंग करने का मोटर का वाइंडिंग जल गया है, उसको फिर से वाइंडिंग किया गया है, ठीक है। अब मान लिया जाए कि उसका कनेक्शन जो है गलत तरीके से जोड़ दिया गया। अब जो कनेक्शन जो किया गया उसका समूह के या ग्रुप का, वो गलत तरीके से यानी गलत जोड़ दिया गया है। नया मिस्त्री होगा, गलत जोड़ दिया कनेक्शन, तो कह रहा है कि उसका प्रभाव क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए मोटर चालू करेंगे तो भाई क्या होगा कि मोटर तो चलती है पर बिना किसी लोड पर धारा लेती है। क्या होगा कि मोटर चलेगा, गलत अगर कनेक्शन कर दिया तो मोटर तो चलेगा लेकिन बिना ही लोड पर, कोई लोड नहीं रहेगा, लेकिन धारा क्या लेगा, करंट अधिक लेगा। समझ गए। देख लीजिएगा आंसर भी यही होगा। देख लीजिए इसका आंसर जो है, मोटर रन टेक्स द मोर करंट नो लोड धारा, यानी मोटर चलती है और बिना किसी लोड पर अधिक धारा लेगा। हमने क्या बताया कि मोटर तो चलेगा लेकिन बिना किसी लोड पर अधिक धारा लेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ फिगर पूछ रहा है कि ये जो फिगर जो दिया हुआ है, इस फिगर में किस का कह रहा है कि कौन सा कह रहा है, प्रतिकर्षण मोटर में ये जो दिया गया है प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन मोटर का दिया गया है, ठीक है। रिपल्सन मोटर में ये कह रहा है कि रिपल्सन मोटर में क्या प्रभाव होता है यदि चुंबकीय अक्ष दूसरी तरफ स्थानांतरित कर दिया जाए। तो भैया इसका डायरेक्शन की दिशा जो होगी, घूमने की दिशा जो होता है, कार्बन ब्रश पूछ देता है किस में घसकाया जाता है, तो अगर यही कार्बन ब्रश होता है ये घसकाया जाता है रिपल्सन मोटर में। अगर यही जो काला काला ये देख रहे हैं कार्बन ब्रश है, अगर इसको घसका देते हैं तो इसका डायरेक्शन यानी घूमने की दिशा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सिंपल सी बात आपको हम बता रहे हैं। ये जो ब्लैक देख रहे हैं ये कार्बन है, ठीक है। इसी को अगर मान लीजिए यहाँ कर दीजिएगा, यहाँ कर दीजिएगा, चुंबकीय अक्ष में घसका दीजिएगा इधर से उधर, तो इस रिपल्सन मोटर के घूमने की दिशा क्या होगा, क्या हो जाएगा, रिपल्सन मोटर के घूमने की दिशा जो है वो चेंज हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया भी कि रिपल्सन मोटर का प्रयोग 10 HP तक किया जाता है, ठीक है। आजकल इस मोटर का प्रचलन बहुत अधिक है क्योंकि इसका गुण जो होता है डीसी कंपाउंड मोटर के समान भी होता है। कि पूछ देता है किस मोटर का इसका समान होता है, डीसी कंपाउंड मोटर का समान होता है इसका गुण, ठीक है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क ऊंच होता है, यानी स्पीड, जब स्टार्टिंग टॉर्क ऊंच होगा तो स्पीड हाई होगा, ठीक है। इसका प्रारंभिक धारा कम होता है, स्टार्टिंग जो धारा ये लेता है बहुत कम लेता है, ठीक है। पावर फैक्टर ऊंच होता है, ठीक है। तो भाई इसका प्रयोग हम बता देते हैं कहाँ पर किया जाएगा। तो देख लीजिए इसका प्रयोग जो किया जाता है कंप्रेसर में किया जाता है, लिफ्ट में किया जाता है, एयर पंप में किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है कि मोटर शुरू होने के बाद अब केंद्रीय स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए हमने बताया कि मोटर जब चालू हो जाता है 75 से 80% जब गति प्राप्त कर लेता है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच को खोल दिया जाता है। अगर मान लीजिए उस स्विचवा नहीं खुलेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। उस स्विच मान लीजिए कि नहीं, उस स्विचवा नहीं खुलेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या होगा कि स्टार्टिंग वाइंडिंग विल बी बर्न आउट। स्टार्टिंग वाइंडिंग को ही वो अलग करता है, अगर नहीं खुलेगा तो स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। प्रतिकर्षण मोटर में रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टा जाता है। अभी हमने बताया कि रिपल्सन जो मोटर है उसके घूमने की दिशा को कैसे बतला देंगे। तो जो कार्बन ब्रुशवा होता है क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, ब्रुश को अक्ष से इधर उधर कर दीजिएगा तो क्या होगा कि उसका घूमने के दिशा जो है वो बदल जाएगा। ठीक है, घूमने को जो दिशा है वो बदल जाएगा, डायरेक्शन उसका बदल जाएगा। ठीक है, बाय शिफ्टिंग द ब्रश एक्सिस, यानी ब्रश को अक्ष को स्थानांतरित करने के लिए। हमने दिखाया ना अभी फिगर में, कोई ब्रश लगा होता है उसके घूमने की दिशा अगर बदलना है थोड़ा बहुत इधर उधर करिएगा, उसके घूमने का दिशा जो होता है वो बदल जाएगा। किस में, रिपल्सन मोटर का। भी बताया रिपल्सन मोटर का क्या होता है, ये 10 HP तक प्रयोग किया जाता है। ये मोटर जो होता है ये किसका गुण होता है, कंपाउंड मोटर की तरह होता है। इसका प्रारंभिक टॉर्क जो होता है उच्च होता है, स्पीड अधिक होता है, पावर फैक्टर उच्च होता है और प्रारंभिक धारा कम होता है। ठीक है, इसका प्रयोग लिफ्ट में किया जाता है, एयर पंप में किया जाता है, होस्ट में किया जाता है, कंप्रेसर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि वाई अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन द सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्पीड कंट्रोल मेथड। कह रहा है कि क्यों एक संधारित्र अपकेंद्रीय स्विच गति नियंत्रण में अपकेंद्रीय स्विच से जुड़ा हुआ, ठीक है, जुड़ा हुआ है। तो भैया वो क्या करता है कि स्पार्किंग के संपर्क यानी टू रिड्यूस द स्पार्किंग, स्पार्किंग के कम करने के लिए उसको सेंट्रीफ्यूगल स्विचवा को जोड़ा जाता है। लास्ट क्वेश्चन एंड 40 नंबर ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन भी है और 40 नंबर ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए अब देख लीजिए इसको भी। अब क्या होता है यदि सकेंद्रीय वाइंडिंग के पूरा होने के बाद स्लिप्ड फेज मोटर में कुछ स्लॉट बिना वाइंडिंग के छोड़ गए। कह रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट इफ द सम स्लॉट इज द स्लिप्ड फेज मोटर लेफ्ट आउट विदाउट द वाइंडिंग आफ्टर द कंप्लेक्शन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव वाइंडिंग। भाई कहने का मतलब है, कह रहा है कि अगर प्रभाव क्या पड़ेगा यदि सकेंद्रीय वाइंडिंग, मान लीजिए कंस्ट्रक्टिव वाइंडिंग सिंगल फेज मोटर में याद रखिएगा सकेंद्रीय वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। वाइंडिंग में अगर पूछ देता है तो कंस्ट्रक्टिव वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। पूछ देता है मोटर में सिंगल फेज मोटर में किस वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है तो बताना कंस्ट्रक्टिव वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, सकेंद्रीय वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर मोटर है कह रहा है कि उसमें खांचा में हम वाइंडिंग लपेट रहे हैं, लेकिन वो खांचवा या सोलौटवा में कोनो में खांचा में किए या एक दूगो में छूट गया तो छूट गया, उसमें नहीं वाइंडिंग किए, तो मान लीजिए उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा वर्क जो है नॉर्मली रूप से वर्क करता रहता है। देखते होंगे जब पंखा बांध दिया जाता है, जो देखते हैं पंखा को मिस्त्री हाथ से कभी पंखा बनाते हुए देखे हैं तो मिस्त्री क्या करता है एक को टर्न जो गिन गिन के बांधता है, उसी में 2-4 को टर्न मान लीजिए भूल गया। अब मान लीजिए कोई आगे बात करने के लिए वो डाल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही डाल रहा है, कोई बात करने के लिए आ गया तो बात करने के लिए आ गया तो उसमें मान लीजिए एक टर्नवा भूल गया तो 1 2 को छूट गया, तो छूट जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा प्रभाव वर्क नॉर्मली करता रहेगा। ठीक है, आई थिंक ये पूरा ही सिंगल फेज आपको समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम आपका बहुत सर पर है तो इसलिए जो है सैटरडे भी है, जाकर आप जो है आराम से वीडियो के 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितना अधिक से अधिक होकर सुने, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चनों को जिक्र किया गया है जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ सकता है। तो थैंक यू सो मच टेक्निकल एग्जाम वॉरियर को देखने के लिए, सुनने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। जो लोग इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। टेक्निकल की तमाम जानकारी इसी चैनल पर आपको मिलेगा। तो थैंक यू सो मच।